पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस जर्नी जो होता है ना, हमारा बहुत ही बड़ा कंसर्न होता है। प्रेगनेंसी के बाद हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो भी प्रेगनेंसी का वेट है वो जाए, अच्छे तरीके से जाए, ताकि वो वापस ना आए और हमारी बॉडी भी हेल्दी रहे। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही बताऊंगी कि इनिशियल 3 मंथ में ही मैंने 22 केजी 23 केजी के अराउंड कैसे लूज़ कर दिया था, और विदाउट जिम, विदाउट किसी तरीके का क्रैश डाइटिंग या फिर कोई फैट बर्नर पिल्स वगैरह लेकर के, मतलब ये सारी चीज़ों के बिना मैंने घर पे हेल्दी वे में कैसे अपना इतना सारा वेट लॉस सिर्फ 3 महीने में कर दिया था। तो हे एवरीवन, मैं हूँ शिखा। वेलकम करती हूँ आपका मेरे चैनल टेल्स ऑफ मॉम में। और आज के वीडियो में मैं आपसे बताने वाली हूँ कि इनिशियल डेज में आप कैसे अपनी बॉडी का ख्याल रखें जिससे आपका वेट लॉस हो पोस्ट प्रेगनेंसी। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रेगनेंसी के का जो मेरा हाईएस्ट वेट था वो था 89 केजी, और प्री प्रेगनेंसी जो मेरा वेट था वो था 56 केजी। इस टाइम पे मैंने कंसीव किया था। एंड जो मेरा पोस्ट 3 मंथ के बाद जो मेरा वेट लॉस हुआ था वो अराउंड 22 केजी हो गया था, और मेरा करंट वेट राइट नाउ है कंप्लीट 50 केजी। तो ऑलमोस्ट 40 केजी मैंने अभी तक में लूज़ कर दिया है। और तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनिशियली आप कुछ ना कुछ वेट तो अपने आप ही लूज़ कर दोगे, क्योंकि जो बेबी का वेट होगा वो कम होगा, देन फ्लूइड का वेट जो आपकी बॉडी में होगा वो भी कम हो जाएगा अपने आप, एंड देन प्लेसेंटा का वेट होता है वो भी कम हो जाएगा। तो डिलीवरी के बाद 7 से 8 किलो तो आपका ऐसे ही कम हो जाता है, सबका हो जाता है। डेफिनेटली आपने इनिशियली ही जस्ट डिलीवरी के बाद ही आपने 7-8 किलो अपना बॉडी वेट जो है वो कम कर लिया। देन आते हैं, अब जब हम घर आ जाते हैं, बेबी को लेके आ जाते हैं, तो उसके बाद हम क्या-क्या चीज़ों का ख्याल रखें, मैंने क्या-क्या चीज़ों का ख्याल रखा। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, हम ब्रेस्ट फीडिंग मॉम होते हैं, तो ब्रेस्ट फीड भी बेबी को कराना होता है, तो हमारे ब्रेस्ट मिल्क की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें अच्छा खाना भी होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग मॉम होने की वजह से भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, हमें बहुत बार खाना खाना होता है, और अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना पड़ता है ताकि हमारा मिल्क सप्लाई भी सही से रहे, और सबसे इम्पॉर्टेंट मिल्क की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही हो गया पोस्ट प्रेगनेंसी, वो है हेल्दी ईटिंग। तो सबसे पहला काम मैंने यही किया कि हेल्दी ईटिंग करना शुरू किया। पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने 1-2 दिन का भी वेट नहीं किया, स्टार्टिंग से बहुत ही हेल्दी जो भी खाना है उसको मैंने फ़ोकस कर लिया अपने लाइफ में कि नहीं, मुझे सिर्फ हेल्दी खाना खाना है। फ्राइड खाना, शुगर, व्हाइट शुगर कंप्लीटली कट ऑफ, वो मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ। देन उसके बाद मैंने कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया व्हाइट शुगर खाना। देन जो भी प्रिजर्वेटिव वाले फूड होते हैं, पैक्ड फूड होते हैं, लाइक जो कुछ भी आप घर में रखते हो, फ्रीज़र में रखते हो, जस्ट फ्राई करते हो एंड देन खाते हो, वो सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी। जंक फूड मैंने अवॉइड कर दिया कंप्लीटली। एंड हेल्दी फूड में मैंने अपने डाइट में प्रोटीन रिच डाइट ऐड कर लिया, जैसे कि आप खा सकते हो पनीर, टोफू, चिकन, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी डाइट में ऐड किया काफ़ी अच्छी मात्रा में। एंड देन प्रोटीन रिच के साथ साथ मैंने फाइबर रिच जो फूड होते हैं वो भी अपने डाइट में ऐड कर लिया, और जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो मैंने खाना शुरू कर दिया। तो अपने डाइट में मैंने इस ढंग से चेंजेस करे कि जो भी, जिसमें भी ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरी वाला खाना है, बहुत ही ज़्यादा तला हुआ हो सकता है वो, बहुत ज़्यादा मीठा कुछ लाइक शुगरी जो भी प्रोडक्ट होते हैं, लाइक स्वीट्स हो गए, जो भी, अगर आपको अगर मीठा पसंद है तो आपको स्वीट्स खाना कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को मैंने कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया, तो इससे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हुआ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जो मेरे वेट लॉस की जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रहा है, दैट इज़ मॉर्निंग ड्रिंक। सुबह उठते के साथ आप किस चीज़ को सबसे पहले लेते हो वो भी आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो बहुत ही घरों में बहुत सारे ट्रेडिशन होते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद आपको ये पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तो आप अपने घर के अकॉर्डिंग डेफ़िनेटली ध्यान रखिए। बट मैं जो लेती थी वो था जीरा, सौंफ और अजवाइन का पानी। ये 3 चीज़ों की वजह से जैसे कि बेबी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं जीरा, अजवाइन ये सारी चीज़ें खाती हूँ, तो मिल्क भी मेरा बूस्ट हो रहा है। अजवाइन की वजह से मुझे डाइजेशन में हेल्प मिल रहा है, और मुझे डाइजेशन में हेल्प मिल रहा है तो मिल्क के थ्रू वो बेबी को भी जा रहा है, उसको भी कहीं न कहीं हेल्प ही मिल रहा है। तो मेरे हेल्दी ईटिंग की वजह से मेरे बच्चे को भी परेशानी नहीं हो रही, उसको भी अच्छी-अच्छी जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो भी मेरे मिल्क के थ्रू उसको जा रहा है। तो डेफ़िनेटली आपको हेल्दी ईटिंग करना है। मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो आपका अच्छा खासा कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, लाइक जीरा, सौंफ और अजवाइन का पानी ले लो, नींबू जो होते हैं लेमन वाटर वो आप ले सकते हो। तो ऐसा कोई ना कोई हेल्दी ड्रिंक आप डिसाइड कीजिए और स्टार्टिंग से ही वो लेना शुरू कीजिए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जो कि वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। लाइक मेरे केस में मुझे 3 मंथ तक एक्सरसाइज अलाउड ही नहीं था, तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरा सी सेक्शन था। तो डिलीवरी के थोड़े टाइम के बाद से ही मैं वॉक पे जाना मैंने शुरू कर दिया था। हाफ एन आवर का वॉक, हल्का हल्का सा वॉक कर लेना, वो करना शुरू किया था। हर मील के बाद बैठना नहीं है, 10 मिनट एटलीस्ट मैं घर में ही थोड़ा थोड़ा चल लिया करती थी। उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता था, जो भी मैं खा रही हूँ वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता था। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला मेरे वेट लॉस जर्नी में। सो इतना रश करने की ज़रूरत नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आपको मतलब 10 दिन के बाद ही एक्सरसाइज करना है। मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि जब भी आपके डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं कि अब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ को करना स्टार्ट कर दीजिए। और कुछ एक्सरसाइज तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गए, मेडिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है एक न्यू मॉम के लिए। तो डेफिनेटली वो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टे हाइड्रेटेड। तो अपने आप को हाइड्रेट रखिए, बहुत ही ज़्यादा वाटर लीजिए, मतलब 3 से 4 लीटर वाटर तो आपको लेना ही चाहिए। आप वाटर को रिप्लेस भी कर सकते हैं, लाइक आप नारियल पानी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। अपने आप को आपको हाइड्रेट रखना है तो इसके हिसाब से डेफिनेटली आप पानी पीजिए, पानी पीजिए, जूस लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। और आप हाइड्रेट रहेंगे तो आपके ब्रेस्ट मिल्क की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी, देन बेबी को डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। तो ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए। सो नेक्स्ट जो मैंने करा वो है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग ऐसी चीज़ है जो आई थिंक हर कोई अपने बेबी को कराना चाहता है, और वेट लॉस जर्नी में ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं इसका खुद एग्जाम्पल हूँ एक। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग से मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है मेरे वेट लॉस जर्नी में। मुझे वेट लॉस करने में सबसे ज़्यादा जो कुछ किसी चीज़ ने हेल्प किया है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। बिकॉज़ मैं मेरे बेबी को एक्सेसिव ब्रेस्ट फीड कराती थी इनिशियल से ही, तो मुझे उस चीज़ में बहुत, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला ब्रेस्ट फीडिंग से। आपकी बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न होती है अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो। नेक्स्ट जो चीज़ आप कर सकते हैं और वो है बेल्ट। आप जो एब्डोमिनल बेल्ट आते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी के, वो आप ट्राई कर सकते हैं। ये एक चीज़ है जो मैंने नहीं करी बिकॉज़ मेरा सी सेक्शन था और 3 मंथ तक मुझे तो डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया था। तो मैंने सोचा 3 मंथ के बाद करूँगी, बट फिर मैं कर नहीं पाई। बट ये एक ऐसी ऐसी चीज़ है जो मैंने सुना है लोगों से कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है, काफ़ी हेल्प करता है। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो डॉक्टर्स आपको 10 डेज़ 15 डेज़ के बाद ही एब्डोमिनल बेल्ट लगाने के लिए कह देंगे। ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ टमी को टाइट करने के लिए नहीं होता है, ये आपके पोस्चर के लिए भी होता है बेसिकली। बिकॉज़ आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं और प्रेगनेंसी की वजह से भी आपका जो पोस्चर होता है बॉडी का वो थोड़ा-सा अलग हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको बेल्ट लगाने के लिए कहा जाता है। तो आप डेफ़िनेटली, अगर आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है तो आप डेफ़िनेटली बेल्ट लगाइए, उससे बहुत ही हेल्प मिल सकता है। मेन जो वर्क होता है बेल्ट का वो होता है आपके एब्डोमिनल को टाइट करना, बिकॉज़ हमारी जो स्किन होती है काफ़ी सैगी हो जाती है एब्डोमिनल के पास, टमी के पास। तो वहाँ के स्किन को टाइट करने के लिए बेसिकली वो बेल्ट होता है और डेफ़िनेटली वो वर्क करेगा अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हैं तो। आप इस चीज़ को भी एक ट्राई दे सकते हैं। नेक्स्ट जो बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हैं वो है स्टे पॉज़िटिव। अगर आप पॉज़िटिव रहेंगे, अपने आप में अच्छा सोचेंगे तो डेफ़िनेटली आपका अच्छा होगा। इरिटेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है या फिर आप बहुत ही अलग दिख रहे हो, पहले अलग दिखते थे अब अलग दिख रहे हो, आपको आपकी प्री प्रेगनेंसी बॉडी में जल्दी से जल्दी जाना है। ऐसा मतलब सोच के आप करोगे तो डेफ़िनेटली आपको बहुत ही स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस से जो है वो वेट गेन होता है, वेट लॉस नहीं होता है। सो डेफ़िनेटली स्टे पॉज़िटिव और उस ढंग से आप सोचिए कि अभी जो टाइम है आपके बेबी के साथ जो आप स्पेंड कर रहे हो वो बहुत ही प्रीशियस मोमेंट है। तो उस चीज़ को एन्जॉय कीजिए और डेफ़िनेटली धीरे-धीरे आपका वेट लॉस हो जाएगा और डेफ़िनेटली हो जाएगा। मैं 89 केजी से अभी 50 केजी पे आ गई हूँ और ये मेरा जो है डिज़ायर वेट था कि मुझे 50 तक पहुँचना है और अभी मैं पहुँच गई। तो डेफ़िनेटली आप भी पहुँच सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं पहुँच पाओगे, डेफ़िनेटली पहुँच पाओगे। स्टे पॉज़िटिव और दैट्स ऑल। ये सारी चीज़ों को डेफ़िनेटली आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कुछ मॉम्स को भी मैंने इंस्पायर किया हुआ हो इस वीडियो के थ्रू तो मेरा मतलब ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। सो डेफ़िनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अगर अच्छा लगा तो, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा न्यू मॉम्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है।
एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।